अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स दो तीन अहम न्यूज़ आ रही हैं। एक तो दुबई से एमनेस्टी स्कीम के हवाले से और जो वीज़ास ओवरस्टे हो चुके हैं लोग यहाँ पे उनके हवाले से, कुछ फ़्लाइट्स के हवाले से और कुछ न्यूजीलैंड के हवाले से न्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज एमनेस्टी स्कीम से। मैं स्टार्ट लेता हूँ कि दुबई ने, और जैसा कि आपको पता है तकरीबन ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज़ ने एमनेस्टी स्कीम ओपन की थी। लाइक इटालिया ने एमनेस्टी स्कीम में ऐलान किया जैसे कि जितने भी लोग इलीगल वहाँ पे हैं वो लीगलाइज हो सकते हैं। इसी तरह यूएई ने भी ऐलान किया था कि जो बंदे यूएई में इलीगल हो चुके हुए हैं वो दोबारा से लीगलाइज हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस तरीके से इनको कहा कि 3 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। उस 3 महीनों के अंदर आप पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के हो जो दुबई में किसी भी डेट से इलीगल बैठे हुए हो, आप वापस जा सकते हो। 3 महीने का टाइम है। उसके लिए इन्होंने 3 एयरपोर्ट्स मुख्तस कर दिए हैं। शारजा, रास अल खैमा और अबू धाबी का एयरपोर्ट है। अगर किसी बंदे ने वापस जाना है उसको किसी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं होगा। वो इन एयरपोर्ट्स के ऊपर 6 घंटे पहले पहुंच जाएं। 6 घंटे पहुंच के इनके लिए अलहदा से काउंटर बना दिया गया, अलहदा से टीम बैठाई गई है। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म वगैरह फ़िल करना होगा। ना ही आपको बैन किया जाएगा, ना ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, ना ही डेपोटेशन की स्टैंप लगेगी। आप दोबारा से विज़िट वीज़ा लेकर आ सकोगे दुबई के अंदर। जो बंदे 5-5 साल से हैं, जितने चाहे 10 साल से इलीगल बैठे हुए हैं, वो सब हजरात इस एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही जैसे पहले 2018 के अंदर इन्होंने एमनेस्टी स्कीम निकाली थी, लेकिन इन्होंने उस वक्त 6 महीने का वीज़ा दिया था, 80 दिरहम लिए थे। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि आप 3 महीने का आपको टाइम दिया जाता है सबको। आपको किसी भी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं होगा। आप पाकिस्तान चले जाओ या जिस भी कंट्री के इलीगल हो, आप अपने कंट्री में चले जाओ, दोबारा वीज़ा लेके आ सकते हो, या फिर आप यहाँ से ही रीन्यू वीज़ा करवा सकते हो। एक तो ये न्यूज़ आ गई। और सेकंड चीज़ ये, अगर आपने दुबई से जाना है अपने कंट्री में तो आपको 48 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एमनेस्टी स्कीम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और 48 घंटे पहले आपको पहुंच के अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा। वो आपको फॉर्म वगैरह दे के साइन वगैरह करवा लेंगे और आपका सारा निज़ाम बना देंगे। ब्लैक लिस्ट नहीं होगे आप, किसी भी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं होगा। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ जो कि यहाँ पे यकम मार्च के बाद जो लोग यहाँ पे ओवरस्टे हुए हैं उन लोगों के हवाले से बात की जाए तो यूएई गवर्नमेंट ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है ऐसे तमाम हजरात को 31 दिसंबर 2020 तक दुबई में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उन्होंने वीज़ा उनके एक्सटेंड कर दिए हैं। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी अनाउंसमेंट किए हैं, अगर आप अपने वीज़ा रीन्यू करवा लेते हो, अपने आईडी कार्ड रीन्यू करवा लेते हो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। और आपको जब आप रीन्यू करवाओगे तो तब भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, कम पैसे लिए जाएंगे जब आप रीन्यू करवाते हो अपने वीज़े को। नंबर सेकंड ये उन्होंने बताया कि जब आप रीन्यू करवा रहे हो तो आपका जो मेडिकल की जो शर्त होती है वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। ये तो हुई यूएई की तरफ से न्यूज़। अगर मैं बात करूं फ़्लाइट्स के हवाले से तो दोस्तों यहाँ से फ़्लाइट्स ऑलरेडी चल चुकी हैं, जा रही हैं, लेकिन स्पेशल फ़्लाइट्स ओनली। बाकी अगर मैं बात करूं एमिरेट्स एयरलाइन की, एमिरेट्स एयरलाइन यहाँ से जा रही हैं पाकिस्तान, लेकिन वो सिर्फ कार्गो प्लेन्स जा रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान से यूएई में आएंगे वो कार्गो प्लेन्स नहीं होंगे, वो पैसेंजर प्लेन होंगे। पाकिस्तान से आने का तरीक़ाकार ये सिर्फ रेजिडेंसी वीज़ा वाले ही दुबई में आ सकेंगे, यूएई में आ सकेंगे। जैसे कि पहले इन्होंने ऐलान किया था कि फैमिली वीज़ा वाले आ सकेंगे, लेकिन अभी जितने दूसरे रेजिडेंसी वीज़ा वाले हैं वो भी आ सकेंगे। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी आपको जैसे पता रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी, फिर जिनको कॉल्स आ जाती हैं वो टिकट ख़रीदते थे वो आएंगे। अभी ये 8 कल से स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। एमिरेट्स एयरलाइन ने जो कार्गो पाकिस्तान जाएगा वहाँ से पैसेंजर प्लेन लेकर आएगा। ये तो हुई फ़्लाइट्स के हवाले से न्यूज़ और यूएई के वीज़ा के हवाले से न्यूज़। अब अगर मैं बात करता हूँ न्यूज़ीलैंड के हवाले से, न्यूज़ीलैंड में जो ज़िंदगी वापस लौट आई है, वहाँ पे कोरोना बिल्कुल टोटली सिरे से ख़त्म हो गया। तो जसेंडा ऑर्डर जो उनकी वज़ीर आज़म है तो उनका क्या बयान था और उन्होंने किस तरीके से जश्न मनाया, मैं उसके हवाले से थोड़ा बता दूँ। अच्छा, वज़ीर आज़म जसेंडा ऑर्डर का मुल्क में कोरोना वायरस के ख़ात्मे और पाबंदी हटाने का ऐलान किया। जसेंडा ऑर्डर ने टीवी पर आवाम से ख़िताब करते हुए कहा, जब मुझे पता चला कि आखिरी मरीज़ भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है
तो मैं बेइख्तियार खुशी से नाचने लगी और मेरी बेटी भी मेरे साथ शामिल होगी, हालांकि इसे बिल्कुल इल्म नहीं था कि क्यों डांस कर रही हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सख्त लॉकडाउन और आवाम की कुर्बानियाँ रंग लाई हैं, ये उन्होंने कहा, और उनकी बदौलत इस मुल्क में कोरोना वायरस का कोई भी फ़ाल केस मौजूद नहीं है। न्यूजीलैंड में तमाम कारोबार, होटल, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब, थिएटर खुलना शुरू हो गए हैं। खेलों के मुकाबले में अवाम की मौजूदगी में कराने का ऐलान किया गया। सबसे पहले न्यूजीलैंड रग्बी के मुकाबले में इस हफ्ते के आखिर में शुरू होंगे। अब ये न्यूजीलैंड के हवाले से न्यूज़ थी कि जी न्यूजीलैंड में कोरोना जिस तरह का भी था वो ख़त्म हो गया, आखिरी मरीज़ भी था वो भी डिस्चार्ज हो गया और उनकी वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा खुश हैं और होना भी चाहिए। जसिंडा आर्डर्न जैसे कि हमें मालूम है बहुत ही नाइस पर्सन और बड़ी अच्छी वज़ीर आज़म। जैसे पहले एक वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था मुसलमानों को जो मस्जिद के अंदर शहीद किया गया था, तो जसिंडा आर्डर्न ने बड़ा सख्त एक्शन लिया था और मुसलमानों के साथ तब भी वो खड़ी हुई थी। तो न्यूजीलैंड बड़ा पीसफुल कंट्री है और उम्मीद करते हैं हम कि पूरी दुनिया से जैसे न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस ख़त्म हुआ है और इसी तरीके से पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान और पूरी दुनिया से ये कोरोना वायरस की जो वबा है जल्द अज जल्द ख़त्म होगी और इसी तरह ज़िंदगियां वापस अपने कारोबार की तरफ, अपने निज़ाम की तरफ दोबारा लौटेंगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।